आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल सच्चिदानंद मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मौर्य। आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा परफेक्ट क्या होता है, नॉन परफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में क्लियर करेंगे ताकि आप छोटे हैं तो छोटे स्तर का आप जानते हैं, ठीक है, वर्गमूल। लेकिन आप छोटे हैं तो बड़े स्तर का भी जानेंगे वर्गमूल, इसलिए कि आप छोटे हैं तो छोटे से काम बनने वाला नहीं है। आगे का जब तक क्लियर ना हो तो आगे आप बढ़ेंगे नहीं और कुछ पाएंगे नहीं। तो इस तरह का हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे। यदि बड़े लोग होंगे तो वो समझते होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो वो लोग उन लोगों को बताना है कि फाइंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। तो छोटे बच्चे इनको नहीं जानते हैं, वो लोग एक जानते हैं, बहुत सिंपल साधारण जानते हैं किसका वर्गमूल निकालना है, तेजी से निकालना है, क्या करना है। तो लोग कहेंगे बैठे बैठे 1 से 100 तक, बहुत से लोग होते हैं 50 तक 100 तक बता देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो परिश्रम मेहनत करते हैं, वो बताते हैं देखते हुए। आप भी करेंगे कब? जब मेहनत करेंगे तब। तो हम बताते हैं। अब इसमें यहाँ पे नॉन को हम छोड़ देते हैं, हम केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेते हैं? यहाँ से इनको छोड़ देते हैं, यहाँ को पूरा लेंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला आप क्वेश्चन जानते हैं, ये वाला सब लोग जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 16 का कहेंगे वर्गमूल बताओ। बस आंख बंद होते आंख खोलते हुए बोलेंगे 16 का होता है 4। कहेंगे 4। अब बोलेंगे आपसे कितना 4 का बताओ, तो कहेंगे ये भी जानते हैं 2। 64 का बोलो तो कहेंगे बहुत आसान है 8, है ना। 81 बोलो तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 81 का होता है 9। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी जिसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता हो और जो बचपन से बताया जाता है। इसका 6, 7, 8, 9, 10 तो 11, 12 तक जो चलता है वो लोग करते हैं ई वाले परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या करते हैं वो लोग? परफेक्ट स्क्वायर रूट बताते हैं। लेकिन जैसे इन क्लासों से ऊपर जाएंगे उसको समझाना मेरा काम है, आपको बराबर करेंगे मैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आपको भागना नहीं है, तो आपको कई तरह का हम वर्गमूल यहाँ पे बताएंगे आपको। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आपको निकालना है किस में, आपको बताना चाहते हैं दशमलव में। जैसे आप लाएंगे, जैसे उनका उत्तर लाएंगे किस में, दशमलव में लाएंगे। जैसे ये कहते हैं 7.142, तो दशमलव में लाने वाला आपको बताए नहीं, आज बताएंगे, इसमें क्लियर होगा। और जो पीछे का बताए जोड़ा बना के वो भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। 5 या 6 मिनट आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो आपको बताए 2 क्वेश्चन। जब फाइंड नॉन का, जैसे नॉन का आ जाता है तो नॉन में ये लोग आते हैं। नॉन में 99 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया। तो इन लोगों का नहीं निकाला जाता है, थोड़ा आसानी से रूट में फंस जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कहते हैं। और जिसका पूरा का पूरा निकल जाता है उसको हम लोग परफेक्ट कहते हैं। ये तो परफेक्ट और नॉन का क्लियर हो गया क्या होता है, सही है। अब हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाए। एक बताएंगे आपको जोड़ा बनाकर निकालने वाला। जो जोड़ा बना के निकालने वाला, इसके लिए कई वीडियो में आप लोगों को बना के दे चुके हैं। अब आपको दशमलव में बताने वाले हैं, एक जोड़ा वाले बता देंगे आपको। जैसे हम 99 का निकालते हैं, किसका? 99 का निकाल के एक दिखाएंगे, उसके बाद वो वाला दिखा देते हैं। जैसे आपको बताए होंगे कि 99 का निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका 2 पार्ट करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। यानी जैसे होता है 9 × 11, देख लिए 9 × 11। हम 9 और 11 का गुना करेंगे तो 11 9, आपको पता है 99 होता है। तो हाँ, उसको हम 99 को 2 पार्ट में अलग कर दिए। अब 99 को किए तो हम इसको अलग अलग करेंगे, 9 को अलग कर देते हैं और 11 को अलग कर देते हैं।
अब यहाँ पे कुछ न रहता हो तो हम लोग 2 मानते हैं। अब इनको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट में ले जाते हैं, किस में, यानी स्क्वायर रूट में नहीं, इसको हम लोग वर्ग में लेके जाते हैं, घात में बनाते हैं, पावर में। तो हम इनको अगले स्टेप में करेंगे तो 9 को करेंगे 3 के पावर 2, 3 के पावर 9, 3 के पावर 2 का मतलब 9। उसके बाद यहाँ करेंगे 2 और 11 को करेंगे उसी तरह, इसलिए कि 11 का हम लोग फैक्टर कर पाएंगे नहीं, तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ आपको बताए होंगे कि 2 को 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3, वहाँ पे कितना बचेगा, 3, और यहाँ कितना है 2 रूट 11, तो 3 इंटू 2 रूट 11, ये इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आ चुका है। कैसा, यानी यह इनका स्क्वायर रूट 99 का आ चुका है, लेकिन हम लोग इनको दशमलव में लेके जाएंगे, वो वाला आपको बताने वाले हैं। अब शुरू करते हैं, वो बता रहे हैं आपको कि दशमलव में कैसे लेके जाएंगे। तो इनमें एक सवाल आपको देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका सब सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखिए वो वाला दशमलव का कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो एक एक खींचते चलेंगे, उसको मानेंगे, 51 को मानेंगे यक्स, यहाँ पे 51 लिखा है, उनको मानेंगे यक्स, सही। आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, 51 से पहले यानी 1 से 51 का बीच, 1 से 51 के बीच, बीच नहीं 51 के पास, 51 के पास वो कौन सा अंक है जिनका बहुत आसानी से यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट का मतलब बताए ना कि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप अपने दिमाग लगाएंगे कि 51 से पहले कौन है, 50 का तो नहीं निकाल पाएंगे, 50 का नहीं निकाल पाएंगे, वो भी फंस जाएगा उसी तरह, वो नॉन परफेक्ट में चला जाएगा। 49 पे आते हैं तो आप कहेंगे हाँ 49 का होता है कितना, 7 सते 49, यानी 49 को हम लोग क्या करते हैं, 49 को हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होता है 7, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अब 49 का 7 हो गया, 7 को हम लोग मानेंगे यन, मानना नहीं भूलना है, 7 को हम लोग मान लिए यन, 51 को माने यक्स। जब इतना आप पा गए ना तो सवाल का उत्तर भी पा गए। बस करना क्या है, इसका सूत्र लिखना है, और जैसे हम सूत्र लिखेंगे तो आप इसका गुना भाग आप मेरे भाई जानते हैं। अब ऐसी बात है नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, बहुत दुनिया समझदार हो चुकी है, एक पे एक आप जानते हैं। तो हम इनका फार्मूला लिखते हैं। देखिए इनका फार्मूला होता है कि इनका फार्मूला होता है यन प्लस यक्स माइनस यन स्क्वायर बटे में 2। कुछ मेरे भाई आप लोगों को बताए होंगे, कहते होंगे नीचे 2 रहता है, नीचे 2 आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो तो दिखाना होगा, हम दिखा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यन के जगह पे आप जो जो माने हैं रखे हैं रख लेंगे लाकर। देखिए यन के जगह पे क्या है, देखिए यन के जगह पे 7 है तो 7 लिखेंगे, यन के जगह पे 7 धन, यक्स के जगह पे 51 माइनस यन का मान क्या है, यन का मान जानते हैं 7, लेकिन यहाँ पे 7 यन का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि 7 रख के उनका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा हम लोगों का होगा, हम लोगों का होगा। क्या आया वहाँ पे, 49 आया, तो 49 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नीचे कितना है, नीचे 2n होता है, गलती हो गया, यहाँ पे 2
n होता है। तो यहाँ पे 2 रहेगा और n के जगह यहाँ पे जो मिला है 7। तो हम इनको गुना करेंगे 7, तो 2 7 14, इन्हें मिटा के लिख लेते हैं। तो 2 7 14 लिख दिए। अब आप हल कर लेते हैं। मेरे भाई कुछ लोग करते हैं, क्या करेंगे देखो, पहले इन्हें कटा लेंगे। कटाना मत, बहुत से लोग क्या करेंगे कि धान को धान में जोड़ लो और माइनस को माइनस में कर लो। तो ओ जो वोड मास का रूल चलता है नियम, उसी से करेंगे, सही होगा। तो 49 में से 51 को कम कर देंगे। 49 में से 51 को कम करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 49 में से 51 को जैसे कम करेंगे, इनको हम थोड़ा ऊपर कर देते, देखिए 49 में से 51 आप कम करके देखिए, 2 आएगा, लिखें 2। तो इधर है हम लोगों का 7 प्लस 2 और नीचे देखिए है 14। अब 2/14 को हम लोग छोटा कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे यानी आसान करने के लिए कि तेजी से हम लोग का उत्तर आ जाए, उसके लिए कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 7 14, कितना बना हम लोगों का 7 प्लस 1/7। देख लीजिए। अब इनका हम लोग तिर्यक गुना भी कर सकते हैं। इनका हम लोग तिर्यक, क्यों तिर्यक गुना कर लेंगे, जब यहाँ पे 1 है तो उससे मतलब नहीं है। जब यहाँ पे 1 रहता है तो हम लोग तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो 7 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 49, प्लस 7 का जब इनका हम इनमें गुना किए तो इनमें 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। कितना होगा 1 ही होगा। तो 1/7। अब 49 1 50 देखेंगे तो 50 हुआ। 50 और 7 से क्या करेंगे, अब बचपन वाला भाग लगाए लो। हम उस तरह भी लिख देते, इस तरह हम क्या लिख देते, कह देते 7.142। यही इनका फाइंड द नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो है हम लोगों का आ चुका है। इस तरह हम लोग हल कर लेते हैं। सही समझ में आ गया। जो इस तरह के होते हैं ऐसे करेंगे तो दशमलव में आएगा, उत्तर क्लियर हो गया। अब इनका यदि आप इस तरह का भी भाग देना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 7 का ले जाएंगे तो 7 बढ़ जाएगा, 7 7 49, 50 में से 49 कम करेंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0, 7 एकम 7 बच्चा 3, 0 लेंगे, 7 चौके 28, 28 में से 2 कम करेंगे 30, 30 में से 28 कम करेंगे 2 होगा, 0 रखेंगे 20, 7 दूना के 14 आया ना। तो इस तरह आप भी हल करेंगे मेरे भाई, और तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि सवाल सही समझ में आया कि नहीं। तो इससे हम लोग का थोड़ा हौसला बनता है कि कैसे किस ढंग से क्या किया जाए कि हमारे भाई और बहन ने जिन्हें समझ में आए। इसके लिए धन्यवाद।